तो दोस्तों एक और न्यू अपडेट लेकर के आ गया मैं आपके लिए। राजस्थान में जो क्वालिफिकेशन का मैटर चल रहा है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा लागू करवाने के लिए, तो उसी से रिलेटेड मैं अपडेट देना चाह रहा हूँ आपको। और उससे पहले मैं कुछ बातें हैं जो आपको शायद कड़वी लग जाए, लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर, चाहे आपको कड़वी लगे या ना लगे, ठीक है। क्योंकि आप सब लोग चाहते हैं कि पकी पकाई मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जो लोग शांतनु भाटी और कांतिलाल जी को फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि भैया केस का अपडेट क्या है, तो मैं सबसे पहले तो उन बंदों से पूछना चाहूँगा, भैया आपने केस किया है क्या? आपने पैसों में हेल्प करी है क्या उनसे? मतलब किस मुंह से आप जो हैं उनसे अपडेट लेना चाहते हैं? किस मुंह से? शर्म आनी चाहिए यार आप सबको, डूब के मर जाओ आप। मतलब 20-21 हज़ार की मैंने अपने चैनल पे कम्युनिटी बना रखी है तुम लोगों की। 20-21 हज़ार अगर आप जो नॉर्मल 1-1 हज़ार भी देते ना, सोच लो कितना पैसा हो जाता। और तुम राजस्थान हाई कोर्ट में, क्या राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में, जोधपुर में और सुप्रीम कोर्ट में भी केस कर दोगे ना, तब भी वो पैसे कम ना पड़ते तुम्हारे। लेकिन मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि मैंने गलत लोगों के ऊपर जो है ना काम करना स्टार्ट किया है, और इसका पछतावा हो रहा है मुझे। और बहुत जल्द जो है ना मैं ये काम छोड़ने वाला हूँ। तुम लोगों के ऊपर जो काम कर रहा हूँ ना मैं, ये काम मैं बंद करने वाला हूँ। क्योंकि सारे के सारे जो है ना पढ़े लिखे गवार नज़र आ रहे हैं मुझे, जिनको ज़रा सी भी अकल नहीं है कि हमारा काम है, हमें खुद को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। व्हाट्सअप पे जो है 270 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, 15 जनों ने पैसे दिए कोर्ट केस करने के लिए, जिनके 15,000 रुपये भी इकट्ठे नहीं हुए। और वकीलों की फीस पता है आपको? शांतनु से बात कर लेना कि कितनी फीस ली है उसने, वो बता देगा। और बीच बीच में कैसे जो है ना मुंडा फाड़ता है वो पैसा मांगने के लिए। दूसरी चीज़, टेलीग्राम पे भी 4,000 से ऊपर बंदे जुड़े हैं। अगर वो 4,000 बंदे भी साथ दे देना, तब भी सोच लो आप कितने पैसे हो जाएंगे। आप जयपुर जोधपुर में दोनों में एक साथ लगा लो। और वकील की तो आदत है भैया, अभी आप वकीलों के चक्कर में पड़े नहीं, ठीक है। अपने बड़े बुजुर्ग कहते आए, एक तो हॉस्पिटल से हैं, एक थाने से हैं और एक वकील से हैं। इनसे दूर ही रहना चाहिए भैया। क्योंकि ये जब काटते हैं ना, ऐसा काटते हैं रगड़ के धीरे धीरे, लास्ट में आदमी की जेब बिल्कुल खाली कर देते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना आप। आपसे फिर कह रहा हूँ, कर लो, लास्ट बार बोल रहा हूँ आपसे, उसके बाद मैं नहीं बोलूँगा। 10 तारीख तक आप सबका वेट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मेरे क्या है, इस तरफ जा रहा हूँ मैं, अभी आपकी तरफ जा रहा हूँ, फिर मैं क्या ग्रेजुएशन वालों की तरफ चला जाऊँगा, जहाँ मेरे 21,000 फॉलोअर्स है, ठीक है। 21,000 की जो कम्युनिटी बनाई हुई है मैंने यूट्यूब पे, वो सीधी आपको दिखेगी कितने पे, 2 लाख के ऊपर। क्योंकि ग्रेजुएशन पर आपको पता है चैनल न्यूज आएगा फर्राटेदार, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं जिस तरीके से आपको गाइड कर रहा हूँ भैया डिप्लोमा लागू करा लो, मैं उस तरीके से उसको उल्टा तरफ मोड़ दूंगा और ये बोलने लग जाऊँगा, भैया आप सबकी वैकेंसी है और नगर निगम की वैकेंसी को शायद आपको नहीं पता। लोग इतना तरसते हैं नगर निगम में छोटी से छोटी पोस्ट पे लगने के लिए, क्योंकि उसमें जो कमाई है ना वो किसी भी विभाग में नहीं है। तो लोग बाग LDC बनना भी पसंद करते हैं। सोचो ये तो इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। तो जब मैं उनको ये बताऊँगा भैया ग्रेजुएशन कर ली ना आपने, कितने बंदे, वो कहेंगे भैया हम तो ग्रेजुएशन पे जो है ना कम से कम राजस्थान में 30 लाख बंदे बैठे हैं। और राजस्थान की बात करूँ मैं, 40+ एज तक का जो है ना फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो 30 लाख में से न करते करते ना 10 लाख तो डाल ही देंगे फॉर्म, और जितनी वैकेंसी आएगी। तो भैया 10 लाख में से 2-3 लाख तो मैं भी जोड़ ही लूँगा अपने चैनल पे। अब जब एक बार अगर वीडियो वायरल हो गया और सब जुड़ना स्टार्ट हो गया ना, तो तुम्हारी कौन सुनेगा? तुम मतलब मुझे वो चीज़ें करने के लिए मजबूर कर रहे हो कि जो काम मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ वो काम छोड़ने के लिए तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो। और एक बार मैंने बड़ी कम्युनिटी पकड़ ली ना, मैं ग्रेजुएशन पे काम करने लग गया ना, तुम्हारी एक न्यूज़ तक नहीं दिखाऊंगा अपने चैनल पे। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम लोगों से, क्योंकि मेरा गला दुख चुका है तुम्हें समझाते समझाते, तुम्हें मतलब हर एक चीज़ का अपडेट देते देते, लेकिन तुम्हारे सिर में जो है ना जूँ तक नहीं रेंगती। तो भैया इसका खामियाजा भुगतने के लिए रेडी हो जाना। मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, उसके बाद नहीं कहूँगा। 10 तारीख तक का टाइम है आप लोगों के पास, जितना जोड़ सकते हो उतना जोड़ लो, और जितना ज़्यादा पैसा डाल सकते हो उतना डाल लो, और कोर्ट फाइल कर दो आप, ठीक है। मुहिम चला रखी है, सपोर्ट करो, सभी का काम है, अकेले का काम नहीं है, ठीक है। नहीं करते तो कोई नहीं, मैं 10 तारीख के बाद ग्रेजुएशन वाला बंदों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूंगा। फिर बैठे रहना घर बैठे, और वो जो डिप्लोमा है ना उसको सजा लेना। जो रिश्तेदार आएंगे ना आपके शादी करने के लिए, किसी की शादियाँ नहीं है तो शादी के लिए आएंगे, तो बताना कि मेरे बेटे के पास ये क्वालिफिकेशन, मेरी बेटी के पास ये क्वालिफिकेशन है। अरे ये भी कह देना साथ में, ये प्रेम में लगाने के लिए, ये किसी काम की नहीं है, इसमें हमने लाखों रुपये बर्बाद किए हैं, टाइम बर्बाद किया है वो अलग है। तो अब मैं अपडेट दे देता हूँ आपको, जो कहना था वो कह दिया मैंने। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑनेबल मिस्टर जस्टिस अरुण बंसाली और ऑनेबल मिस्टर जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित 4 तारीख
आपको ये केस लगा है, दिखा दूँगा आपको, जिसमें यहाँ पर लिखा है लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर प्रेयर फॉर टाइम टू सप्लाई कॉपीज ऑफ द रिट पिटिशनर टू लर्न AAG who prayed for time to complete his instructions in the matter या फाइल रिप्लाई लेट द मैटर आफ्टर 4 वीक। तो देख लो डेट के ऊपर डेट पड़ रही, चल कुछ भी नहीं रहा है, सामने वाला वकील आ नहीं रहा है, ठीक है। तो डेट के ऊपर डेट चल रही है और इनका जो वकील है वो भी खाऊं खाऊं कर रहा है, 15,000 मांग रहा है, ये जो ऑर्डर डला है, जबकि इसका कोई मैटर नहीं है। ऑर्डर किसने डाला? ये जज ने, ठीक है। केस लगाया उसके सामने, उसने बहस करी इनको, वकील ने उसको फीस दे दी, फीस देने के बाद भी वो दोबारा से 15,000 मांग रहा है। तो 15,000 भैया बंदा कहाँ से देगा? अरे चलो कोई नहीं, एक बार दे भी दिया, फिर अगली बार वो तो डीले के ऊपर डीले करेगा केस को, फिर बोलेगा भैया मुझे 25,000 चाहिए, फिर बोलेगा मुझे 50,000 चाहिए। तो भैया इन सब लफड़ों से मैं तुम लोगों को बचाने के लिए जो है ना, तुम्हें सही गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, सही एडवोकेट करने के लिए जो है तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, उसके लिए मुहिम चलाई हुई है। तो उससे जुड़ जाइए, नहीं तो फिर है ना झक मार के आप केस भी करेंगे, जैसे ही बजट में घोषणा हो जाएगी ना, आप केस भी करेंगे और आप गलत हाथों में जाएंगे और आपका खून चूस लेंगे वो सब। आप जब जाएंगे ना कोर्ट में, आप खुद को पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है ना धीरे धीरे आपका खून निचोड़ते हैं, टेंशन देते हैं आपको और पैसा भी खींच लेते हैं जब से। झक मार के तुम पैसे भी खर्च करोगे फिर अगर तुम्हें करवाना है तो। लेकिन उस टाइम पे जिस तरीके से मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ सभी एक प्लेटफॉर्म में, ताकि आपका काम जो है ना मिनिमम से मिनिमम 1,000 रुपये सभी दोगे तो आपकी जेब पे भी लोड ना पड़े और इजीली जो है वकील की फीस भी जुट जाए, ठीक है। नहीं तो फिर झक मार के वही एक बंदे को सिंगल केस भी लगाएगा ना तो 15 से 20,000, 21,000, 22,000 रुपये चाहिए सिंगल बंदे को केस करने के लिए कम से कम। और सिंगल बंदे की ना जज भी नहीं सुनेगा, जज सोचेगा यार कि ग्रेजुएशन वाले में तो इतने बंदे हैं, अगर ग्रेजुएशन ये वैकेंसी आती है और ये तो 1-2 बंदे आए यहाँ कोर्ट में, इनके लिए थोड़ी ना मैं जो है सरकार ने जो गजट नोटिफिकेशन जो है राज्यपाल के साइन करवा करके ये बनाया है, रूल बनाया है, तो इसको थोड़ी ना मैं इतनी ईजी चेंज कर दूँगा। तो उसको कम्युनिटी भी दिखनी चाहिए, कम से कम 50-60 बंदे दिखनी चाहिए कोर्ट में, कम से कम। उसको भी लगना चाहिए ना कि यार 50-60 बंदों का जो फ्यूचर है वो इफेक्ट हो रहा है, इन्होंने कोर्स किया है, लाखों रुपये इसमें इन्वेस्ट किया है, टाइम बर्बाद हुआ है इनका, वो सारी चीज़ें जो है बहुत बड़ा मैटर रखती है। तो फाइनली मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ आपसे, कर लीजिए, नहीं तो आज के बाद मैं 10 तारीख तो वेट करूँगा, उसके बाद तुम्हारी न्यूज़ दिखाना बंद कर दूँगा अपने चैनल पे, बिल्कुल ही कुछ भी अपडेट नहीं दूँगा वैकेंसी से, इनसे रिलेटेड। जिसको देखना है वो देखना, मत देखना। मैं तो फिर 10 तारीख के बाद एक ही राग आला पाऊँगा अपने चैनल पे, भैया नगर निगम की ये वैकेंसी आ जाओ, सब ग्रेजुएशन बेसिस पे फॉर्म भरना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ग्रेजुएशन बताऊँगा और कुछ वैकेंसी तो ऐसी बताऊँ ग्रेजुएशन होते होते उनको बोलूँगा 12वीं लेवल पे, मैं तो उनको इंक्रीज करूँगा। अभी आपको इंक्रीज कर रहा हूँ लेकिन आप नहीं हो रहे ना, मैं उनको इंक्रीज करने लग जाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा झूठ बोल करके मेरे को 10-20 लाख सब्सक्राइबर मिल जाएंगे तो मेरा क्या जाएगा? कड़वी लग रही होगी आपको बातें, क्योंकि मुझे भी कड़वा लग रहा है जब आप इस तरीके से मौन धारण करके बैठे हो महात्मा बुद्ध की तरह। जो कहना था वो कह दिया, बाकी आपकी मर्जी है, करना नहीं करना।